गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 38 अध्याय 4 श्लोक 21 से 25 तक। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा न रखना कर्म में अकर्म देखना है। निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों से ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का समन, देवी संपत्ति का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा, बहुत से योगी प्राण और अपान गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। जहाँ न भीतर से संकल्प उठता है और न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के विलय काल में वो पुरुष शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना। यहाँ कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। That person, O Arjun, who has conquered his body and mind, who has given up all enjoyments and pleasures of the world, and who performs action only for sake of maintaining his body, does not encounter or subject himself to sin. यद्इच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। ए पर्सन हु इज कंटेंट विथ व्हाट ही हैज, हु हैज नो फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर अदर थिंग्स और अनसर्टेनिटी ऑफ एनी टाइप, who has set his envious feeling, and who is above all even-minded in success and failure. Such a person is no longer bound by karma, even if he still perform karma. Gat sangasya muktasya jnanaवस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते। लॉर्ड कृष्णा कंटिन्यूड, ए पर्सन हु हैज नो अटैचमेंट टू एनीथिंग whatsoever in this world, whose heart is set on acquiring Gyan, wisdom, who works for the sake of sacrifice, and is a totally liberated person from the world, all actions for this person melt away and are meaningless. Brahmarpanam brahmavir brahmagno brahmanahutam brahmaiva tena gantavyam brahma karma samadhina। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात युवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। द ऑफरिंग्स इन ए सैक्रिफाइस आर ब्रह्म गॉड, द सैक्रिफिशियल फायर इज ब्रह्म गॉड, the one who performs the sacrifice is Brahm, the sacrifice itself is Brahm,
The person performing the action of sacrifice placed in Brahm and will reach Brahm, the ultimate goal of sacrifice. दैवमेवा परियज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परियज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। The Lord continued, some yogis prefer to perform sacrifice through the worship of deities, gods and goddesses. Other yogis perform sacrifice to Brahm in the form of fire.